हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की जो वीडियो है इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आपका पीजीआई चंडीगढ़ का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है 26 नवंबर को। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। और ये एमसीक्यूज देखिए सभी आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका और भी फार्मासिस्ट का एग्जाम है, जैसे हिमाचल में भी आई थिंक आपका एग्जाम है, ठीक है, तो जितने भी आपके एग्जाम है तो सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्टार्ट करते। क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इन द एंडोक्राइन सिस्टम इज 2, 1, 7 या 4। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर पूछा है एंडोक्राइन सिस्टम में, तो आपका ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है 4 होती है इन नंबर। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, और ये 4 ही होती है, तो आपका आंसर हो गया क्या, 4। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियन जैंशियन। जो आपका प्रीवियस वीडियो जो था उसमें इंडियन जिनसेंग पूछा था ना, इंडियन जिनसेंग, जिसका आंसर था आपका विदानिया, है ना, अश्वगंधा, विदानिया, सोमनिफेरा, सोलनेसी फैमिली। अभी इसमें पूछा इंडियन जेंशियन, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, बट आपको ध्यान रखना है ये जेंशियन पूछा हुआ है। ऑप्शंस में आपको क्या क्या मिला है इसमें, देखिए, पिक्रोरहिजा कुरोआ, तो पिक्रोरहिजा का सोर्स है पिक्रोरहिजा कुरोआ, और फैमिली हमने क्या देखी जिसकी, स्क्रोफुलेरिएसी, है ना। और जेंशन लूटिया जो जेंशन का सोर्स है, जेंशनेसी फैमिली है। सुवर्टिया चिराटा जो चिराटा का सोर्स है, एंड इसकी फैमिली जेंशनेसी होती है। एक है सुवर्टिया डेंसीफोलिया। तो जो इंडियन जेंशन होता है वो आपका पिक्रोरहिजा होता है। आंसर इज ऑप्शन ए, पिक्रोरहिजा कुरोआ, जो पिक्रोरहिजा का सोर्स इसमें दिया हुआ है। ओके, और जो सुवर्टिया डेंसीफोलिया है ना, ये होता है सब्स्टिट्यूट होता है किसका, चिराटा का। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है किसका, फ्लोरोयूरेसिल। तो फ्लोरोयूरेसिल किस में आता है, जो आप देखिए एंटी कैंसर ड्रग जो आप लोग पढ़ते हैं ना, एंटी कैंसर ड्रग, उसमें आपकी जो एंटी कैंसर ड्रग को क्या बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी बोलते हैं। तो इसमें आपकी जब आप क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें आपका एक आता है एंटी मेटाबोलाइट। क्या आता है, एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट जो आते हैं उसमें आपके एक तो आते हैं फोलेट एंटागनिस्ट, जिसमें आप मिथोट्रिक्सेट पढ़ते हैं, एक होते हैं प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं, और एक होता है पिरिमिडिन एंटागनिस्ट। प्यूरिन एंटागनिस्ट में आपके 5 फ्लोरोयूरेसिल जो आप देखिए, एक तो इसमें होते हैं प्यूरिन एंटागनिस्ट, प्यूरिन, मैं प्यूरिन लिख रही हूँ, ओके, और एक होता है पिरिमिडीन एंटागनिस्ट, पिरिमिडीन। ठीक है, तो आपका प्यूरिन एंटागनिस्ट में मैंने आई थिंक प्यूरिन एंटागनिस्ट में गलत बोल दिया ना, फ्लोरोयूरेसिल। फ्लोरोयूरेसिल किस में आता है, पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में आता है, ध्यान देना इस बात की तरफ। प्यूरिन एंटागनिस्ट में आप क्या आता है, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन आता है, 6 थायोग्वानिन आता है, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन आता है, और एक क्या आता है, फ्लूडायराबिन आता है। ये सब आपके प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं। पिरिमिडीन एंटागनिस्ट जो होते हैं उसमें आपका आता है ये फ्लोरोयूरेसिल जो दिया हुआ है, 5 फ्लोरोयूरेसिल एंड साइटरैबिन, साइटोसिन अराबिनोसाइड, ये आपके पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में आते हैं। तो फ्लोरोयूरेसिल पहली बात तो क्या है, ये एक पिरिमिडीन एंटागनिस्ट है जो एंटी कैंसर ड्रग में आता है। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है कोलोजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्लासिफिकेशन से तो पता होना चाहिए कि ये ड्रग कौन सी क्लास की है। ओके, अभी आप देखिए कि पूछा है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो फ्लोरोयूरेसिल है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है आपसे। ऑप्शंस देखिए, इनिबिशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस, एल्काइलेटिंग डीएनए, इनिबिटिंग एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस। ठीक है, थाइमिडाइलेट सिंथेस एंजाइम होता है, उसको इनिबिट करता है फ्लोरोयूरेसिल। ओके, आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो फ्लोरोयूरेसिल क्या है, पिरिमिडिन एनालॉग होता है, दैट इज एन एंटी नियोप्लास्टिक एंटी मेटाबोलाइट। ओके, इट इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग थाइमिडाइलेट सिंथेज, एंजाइम को ब्लॉक करता है। तो ये जो है एंजाइम किसकी कन्वर्जन कराता है, तो ये क्या करता है, डीऑक्सीउरिडाइलिक एसिड से क्या बनाता है, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड की फॉर्मेशन कराता है। तो इस जो ये कन्वर्जन है ये नहीं हो पाता। ठीक है, थाइमिडाइलिक एसिड नहीं बन पाता। ओके,
क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, वाई मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट गिवन इन टीबी। ट्यूबरकुलोसिस जो है इसमें इस जो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जो है वो क्यों देते हैं ये बताना है। देखिए आपके ऑप्शंस है, टू अवॉइड रेजिस्टेंस, टू मिनिमाइज साइड इफेक्ट, टू रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ थेरेपी। देखिए ट्यूबरकुलोसिस में जो भी ड्रग देते हैं तो उनसे काफ़ी जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जैसे आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन हो गया, इथेम्बिटोल हो गया, पैराजिनामाइड हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग देते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा टू अवॉइड रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसको अवॉइड करने के लिए इसमें क्या करते हैं, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, मतलब कि जो ड्रग्स होती है वो कॉम्बिनेशन में देते हैं। नेक्स्ट है, क्लास 3 एंटी एरिथमिक एजेंट्स आर। ठीक है, जो एंटी एरिथमिक ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन सिंपल क्वेश्चन है, तो उसमें जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस टाइप से आप पढ़ते हैं। तो क्लास 3 में क्या आते हैं बताना है आपने। देखिए सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ओपनर या पोटेशियम चैनल ओपनर। देखिए ओपनर तो हम इसमें पढ़ते ही नहीं, हम इसमें पढ़ते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर जो क्लास 1 में आते हैं, क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर आते हैं, क्लास 3 में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर आते हैं। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लास 4 में आपके आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, तो क्लास 3 का आपका पोटेशियम चैनल ब्लॉकर बिल्कुल सही, ऑप्शन बी राइट हो गया। ओके, अभी एक बार इसका क्लासिफिकेशन जो है मैंने यहाँ पे लिया है एंटी एरिथमिक ड्रग का, तो हम एक बार इस क्लासिफिकेशन फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ एंटी एरिथमिक ड्रग का। ओके, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, मतलब कई बार तो ना जैसे मैच करना दे देंगे आपको, मैच टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग, इसमें क्लास 1 एजेंट्स होते हैं। क्लास 1 एजेंट्स में क्या होते हैं, द क्लास 1 एंटी एरिथमिक एजेंट्स इंटरफेयर विद द सोडियम चैनल, इसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। क्लास 1 एजेंट्स को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। क्लास 1 एजेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 1A, 1B, 1C। ओके, तो क्लास 1A में आपके क्विनिडिन, मैं आपको हमेशा बताती हूँ QPD से 3 ड्रग हम याद रखते हैं, क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड एंड डायसोपैरामाइड। ओके, क्लास 1B में लिडोकेन, मैक्सिलेटिन, टोकेनाइड, फेनिटोइन। ओके, क्लास 1C में एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, मोरिसिजन, प्रोपाफिनॉन आ गया। ये आपके हो गए क्लास 1 की ड्रग। अभी क्लास 2 एजेंट्स जो होते हैं, क्लास 2 एजेंट्स में क्या आता है, कन्वेंशनल बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामिन्स एट द बीटा 1 adrenergic receptors, thereby decreasing sympathetic activity on heart। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, प्रोप्रानोलोल, एस्मोलोल, सोटालोल। ओके, क्लास 3 में अभी इसमें क्या और क्या लिखा हुआ, दीज एजेंट्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया दैट डिक्रीज कंडक्शन थ्रू एवी नोड। क्लास 3 एजेंट्स जो होते हैं उसमें प्रिडोमिनेंटली ब्लॉक द पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। दे प्रोलोंग, क्या करते हैं, किसको प्रोलोंग करेंगे, रिपोलराइजेशन को, जैसे एम्योडेरोन, ब्रिटाइलियम, आइब्यूटिलाइड, डोफिटिलाइड। ये क्या है आपके क्लास 3 एजेंट्स हैं, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एम्योडेरोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड और आइब्यूटिलाइड, ये 4 ड्रग हैं। ओके, क्लास 4 में आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं और उसमें आपका विरापामिन, डिल्टियाजैम आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर अडल्टरेशन इन हनी गिव्स डैश पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए जो आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर होता है तो इसको हनी में, इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, इसके लिए देखिए साकागुची टेस्ट, फाइस टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, अल्कोहल सोल्युबिलिटी टेस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रिपीटिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन बी फाइस टेस्ट होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, 2 लिखा हुआ है ना इसमें, तो फाइस टेस्ट होता है। ओके, तो इसमें देखिए मैं लिखा भी हुआ है, आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर क्या होता है, ये एक अडल्टरेंट होता है हनी का, कंटेन्स फरफ्यूरल विच इज डिटेक्टेड बाय फाइस टेस्ट। अगर आपसे पूछे फाइस टेस्ट में क्या डिटेक्ट करते हैं तो आप कहेंगे फरफ्यूरल डिटेक्ट करते हैं। ओके, तो इसमें इट गिव्स इंस्टेंट रेड कलर विद रिसोर्सिनोल इन HCl। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, डेविल्स डंग इज नेम ऑफ डैश यूज्ड एज ए कार्बोनेटिव एंड एंटीस्पास्मोडिक। देखिए डेविल्स डंग है कौन सी ड्रग का सिनोनिम है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये होता है किसका, एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा जो होता है, जो ओलियोगम रेजिन्स में आपका एसाफोइटिडा आता है। फिरुला फोइटिडा इसका सोर्स है। अम्बेलिफेरी एसाफोइटिडा की फैमिली होती है और इसका सिनोनिम डेविल्स डंग होता है और ये कार्बोनेटिव और एंटीस्पास्मोडिक होता है इसके यूजेस में। ओके,
तो आपको आंसर तो पता लगी, क्या मैंने आपको आंसर डायरेक्ट ही बता दिया है ना। ऑप्शन 3 हो गया एसाफोइटिडा। बाकी इसमें जलैप है, टर्मरिक, बेंजोइन, इनके सोर्स भी मैंने यहाँ पे देखिए इंक्लूड किए हैं। जलैप जो होता है इसका सोर्स इपोमोया परगा होता है, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली। देखिए सारे की सारे जो आप रेजिन्स वाले ड्रग पढ़ते हैं ना उनके ही एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इपोमोया परगा कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली है जलप की। टर्मरिक का सोर्स है कुरकुमा लोंगा, जिंजिबरेसी फैमिली है। एसाफोइटिडा हो गया फिरुला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली। बेंजोइन जो है इसका सोर्स स्टारेक्स बेंजोइन और स्टारेक्स टोनकिनेंसिस होता है, स्टारेसी फैमिली होती है। स्टारेक्स बेंजोइन जो है सुमात्रा बेंजोइन होता है, स्टारेक्स टोनकिनेंसिस साइम बेंजोइन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोपेन अल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फिनाइललाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन, ऑर्निथिन जो अल्कलॉइड्स होते हैं आपको पता है अमीनो एसिड से बायोसिंथेसाइज्ड होते हैं, है ना। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड है, इसके लिए कौन सा अमीनो एसिड है ये आपने बताना है। ओके, तो याद कर लीजिएगा, इसके लिए होता है ऑर्निथिन अमीनो एसिड। किसी भी तरीके से याद करिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए हो गया आपका ऑर्निथिन अमीनो एसिड होता है। इंडोल अल्कलॉइड्स के लिए कौन सा होता है, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट है विच इज़ द बिटर प्रिंसिपल फाउंड इन लिकोरिस। लिकोरिस होता है मुलेठी, इसका सिनोनिम है मुलेठी। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा इसका सोर्स होता है, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है लिकोरिस की। ओके, और लिकोरिस सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आपका आता है। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आपका डायस्कोरिया, सफ़ेद मुसारी, लिकोरिस, टावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, मोमोडिगा, सनेगा, कोएलिया एंड गोखरू जो डायूरेटिक होता है। ट्रैबुलस टेरेस्ट्रस डैगोफाइलेसी फैमिली होते हैं गोखरू की, है ना। तो देखिए हमें अभी पूछा क्या है, बिटर प्रिंसिपल जो लिकोरिस में प्रेजेंट होता है। देखिए ग्लिसरीरैमरिन, ग्लिसाइरहिजिन, ग्लाइकोरिकोन या लिक्विरिटिन, ये तो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। जो लिक्विरिटिन और आइसोलिक्विरिटिन जो होते हैं ना ये फ्लेवोनॉइड्स होते हैं लिकोरिस के अंदर। तो बिटर प्रिंसिपल जो होता है वो होता है आपका ग्लाइसाइरैमरिन। ऑप्शन जो है 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्लाइसाइरैमरिन है ये क्या है, बिटर प्रिंसिपल प्रेजेंट इन लिकोरिस। ओके, आंसर हो गया ऑप्शन 1। और देखिए लिकोरिस के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं इसमें। देखिए चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट लिकोरिस का ट्राइटरपिनोइड सैपोनिन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरहिजीन बोलते हैं। जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था ना ग्लिसरहिजीन, तो ये क्या होता है, ये चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लिकोरिस का। ग्लिसरहिजिक एसिड भी बोलते हैं इसको। और जो ग्लिसरहिजिक एसिड होता है ये क्या होता है, पोटाशियम एंड कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लिसरहिजीनिक एसिड। ओके, ध्यान देना इनके ऊपर। ओके, और ग्लिसराइजिनिक एसिड जो है ग्लाइकोसाइड है, इसको इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो उससे बनेगा ग्लिसराइटिनिक एसिड। ओके, जो क्या ट्राइटरपिनोइड स्ट्रक्चर होती है। फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं येलो इन कलर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लिक्विरिटिन, आइसोलिक्विरिटिन। बिटर प्रिंसिपल हमने देख लिया, ग्लाइसाइरैमरिन होता है, ये एक रेजिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्टोक्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो डिजीज एंड देयर डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो मार्टोक्स टेस्ट किसके लिए, देखिए ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, डिप्थीरिया, टाइफॉइड। टाइफॉइड जिसको एंटेरिक फीवर बोलते हैं, इसके लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, विडाल टेस्ट बता रखा है। डिप्थीरिया के लिए हमने शिक टेस्ट और एलेक्स टेस्ट देख लिया, है ना। ट्यूबरकुलोसिस के लिए हमारा मार्टोक्स टेस्ट हो गया, ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी होता है। आंसर इज ऑप्शन 1 ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लैफ्लुनोमाइड बिलोंग टू विच क्लास कैटेगरी ऑफ ड्रग। देखिए आपसे पूछा है लैफ्लुनोमाइड जो क्या होता है, डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है, मतलब डाईहाइड्रो ओरोटेट एंजाइम होता है, डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, उसको इनिबिट करता है लैफ्लुनोमाइड। देखिए आता किस में है पहले बताते हैं। देखिए एंटी कैंसर ड्रग, एंटी मलेरिया, डीमार्ट से एंसेट्स। नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं, इसमें नहीं आता, ये आता आपके डीमार्ट्स में आता है। आंसर इज ऑप्शन 3 डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग जो होते हैं डीमार्ट्स, उसमें हमारा लैफ्लुनोमाइड आता है। आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, यहाँ पर मैंने जो आपकी एंटी रूमेटॉइड ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया है, एक बार इसे क्लासिफिकेशन आपको रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से। देखिए जो डीमार्ट्स आते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग, जो आप एंटी रूमेटॉइड ड्रग पढ़ते हैं उसमें फर्स्ट क्लास तो आपकी आते हैं डीमार्ट्स। डीमार्ट्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, देखिए डीमार्ट्स में आपके इम्यूनोसप्रेसेंट्स आते हैं, मिथोट्रिक्सेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन। दीज आर इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज्ड इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके,
जो आपके डीमार्ट्स में आते हैं ये, एक तो हो गया इम्यूनोसप्रेसेंट, दूसरा सल्फासालाजीन आता है, तीसरा क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आता है, फोर्थ है लेफ्लुनोमाइड जो हमने ऑप्शन में देखा, फिफ्थ है गोल्ड सोडियम थायोमेलेट और एनोफिन, एंड सिक्स इज डी पेनिसिलामिन। ठीक है, डी पेनिसिलामिन आप लोग पढ़ते हैं ना, विल्सन डिजीज के लिए यूज़ करते हैं, कॉपर की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, और इसको एज एंटी रूमेटॉइड ड्रग भी यूज़ करते हैं। डीमार्ट्स में भी डी पेनिसिलामिन आता है। ओके, ये तो हो गया आपका एक डीमार्ट्स जो डीमार्ट्स है। एक इसमें कैटेगरी आती है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। ठीक है, BRM, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर में आपकी ड्रग्स जो आती है TNF अल्फा इनहिबिटर एंड इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट। इसमें दो आती है, कौन कौन सी? तो TNF अल्फा, ठीक है, ये अल्फा है, TNF अल्फा इनहिबिटर। इसमें आपके इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीमुमैब। ठीक है, ये इटानरसेप्ट है, इटानरसेप्ट। ठीक है, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीमुमैब, दीज आर TNF अल्फा इनहिबिटर्स। एंड इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में आपका एनाकिनरा आता है, और एडजुवेंट ड्रग में कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन ये आ जाएंगे। ओके, तो ये आपका क्लासिफिकेशन किसका हुआ? एंटी रूमेटॉइड ड्रग का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है विच इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। बिल्कुल सिंपल है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए। मिथियोनिन एंड सिस्टीन होते हैं ना, तो आपके ऑप्शन में कौन सा दिया है? आपको मिथियोनिन ही दिया हुआ है, तो आंसर आपका ऑप्शन 1 हो गया, मिथियोनिन। नेक्स्ट है द टर्म SARS स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस में है सब आर्टरी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सोशली एक्यूट रॉयल सिंड्रोम या सोशली एक्टिव रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आंसर इज ऑप्शन बी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है SARS का फुल फॉर्म। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX। देखिए, RX जो आपका आता है किस में आता है? सुपरस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन जो आता है उसमें आपका आता है RX, है ना। RX का मतलब होता है टेक दो। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेक दो या यू टेक आपका होता है RX का मीनिंग होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, टेक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है OPD रेफर्स टू। OPD क्या होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत बार आते हैं। OPD होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। बिल्कुल सिंपल है ये, तो इससे सिंपल तो क्या ही होगा, ऑप्शन बी हो गया, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल। साइज 0, साइज 1, साइज 2 साइज 00। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।